इनकी नौकरी से हम राजनीति नहीं चाहते, क्योंकि निवाले अगर किसी के भी छीने जाएं ये इंसानियत के खिलाफ है। पार्टी और विजेंद्र गुप्ता राजनीति करो, पर इतनी गंदी नहीं कि गरीब के निवाले छिन जाए। इतनी आगामी चुनाव सर पर है, तो क्या इसलिए सब लोग इकट्ठे हो रहे हैं? पहले भी हमने हमारे ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर, चुनाव जीत हार अपनी जगह है, लेकिन जिनकी नौकरी चली गई ना, जिनके निवाले छिन गए, और ये वो लोग थे जिन्होंने हमारी कोई भी सुनवाई नहीं हो रही। लेकिन हम यही चाहते हैं दोनों पार्टी आज हमारा फैसला सुना दें और आज हम यहाँ से जाएंगे कि आम आदमी और बीजेपी, तो मुझे नहीं लग रहा आम आदमी और बीजेपी के बीच में इनकी मानसिकता कहीं ना कहीं नौकरी देने की है। कहते हैं ना, जिसके चुनाव के बाद करेंगे तो शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए। 2025 के चुनाव का वेट कर रहे हो, एक पद का वेट कर रहे हो। 7 सीट तुमने दिल्ली में ले ली, फिर भी तुम और आगे की वेट कर रहे हो। क्या ये जनता जो भूखे मर रही है वो आपको वोट दे पाएगी? बददुआएं के सिवा तो कुछ भी। बाकी अन्य राज्यों में ऐसा नहीं है, लेकिन एलजी की मर्जी होगी तो इनको नौकरी देंगे, एलजी की मर्जी होगी इनको रोड पे खड़े कर देंगे, एलजी की मर्जी होगी तो इनको भूखे मार देंगे। 12 तारीख को भी कह के नहीं आए और आज भी 3 अक्टूबर को भी कह के कोई नहीं आया। आम आदमी के विधायक मंत्री सब यहाँ प्रेजेंट है। इन लोगों के चक्कर में आम आदमी बहुत बुरी तरीके से पिस रहा है और उनके घर बार चल रहे, लोगों के ऊपर कर्जा हो चुका है, किराए पे रह रहे हैं, रेंट अदा नहीं कर पा रहे हैं लोग बाग। बहुत मैंने सुना है सरकारों का काम रोजगार देने का होता है, छीनने का कभी नहीं सुना। ये पहली सरकारें ऐसी आई जिन्होंने रोजगार छीना है, दुखी कर दिया। हमारे बच्चे के फोन आ रहे हैं, पापा हमको क्या लाओ, क्या लेके जाएंगे? कहीं से कुछ जुगाड़ हो तब तो लेके जाएं। 2 रुपए कहीं से आने नहीं है, हर आदमी परेशान है। घर का राशन नहीं हो पा रहा है, घर का किराएदार मकान वाले खाली करवा रहा है, कहाँ जाएगा आदमी? चलाने के लिए मुख्यमंत्री और एलजी है, तो एलजी अपने काम कर लेता है, मुख्यमंत्री अपने काम कर लेता है, सिविल डिफेंस का काम ही क्यों नहीं हो पाता? ये वही दिल्ली सरकार है जो कि पिछले साल अक्टूबर के समय में जब हम दिल्ली सचिवालय बैठे रहे 4 महीने, तब ये मूकदर्शी बने रहे, और अब लोकसभा हारने के बाद अब ये एकजुट होकर आ रहे हैं कि एलजी ये राजनीति करनी बंद कर दो। चुनाव बिल्कुल सिर पर है, ये सोच रहे हैं, इनको पता है कि ये मार्शल हैं जो रोड पर बैठे ना, सीएम को भी रोड पर लाके दिखाते, शीश महल पे बैठी जी वो भी आती, मुख्यमंत्री भाई दिल्ली की है वो आती, कह रहे हैं कि जी एलजी नहीं करता जी, बीजेपी नहीं करती। आप एक दूसरे के ऊपर सवाल और राजनीति ही करते रहोगे, आप रोजगार कब दिलाओगे? मुझे बता दो। हमें रोजगार चाहिए, हमारा भाषण नहीं चाहिए आपके, हम भाषण सुनने के लिए नहीं आए। और बीजेपी के लोगों को भी कहना चाहता हूँ कि आप सुधर जाओ। माननीय प्रधानमंत्री, आप भी जनता के वोटों से आप प्रधानमंत्री बने हो, और आपको जनता चाहेगी इस दिन रोड पर लाकर खड़ा कर देगी। कुछ भी नहीं था, एक ये राजनीति के तहत एलजी को भी लाके बीच में खड़ा कर देते। काम हो, काम नहीं करना है तो एलजी नहीं करने दे रहा, काम करना है तो एलजी नहीं करने दे रहा जी। अरे नमस्कार, मैं हूँ रूप सिंह गुसाई और आप देख रहे हैं VS News 48 दिल्ली। और इस वक्त मैं मौजूद हूँ दिल्ली के चंदगी राम अखाड़ा के सामने। यहाँ पर जो DTC बस मार्शल्स का है प्रोटेस्ट हो रहा है, और लगभग 1 साल हो गया, क्योंकि अक्टूबर 2023 से DTC बस मार्शल्स ने ये धरना प्रदर्शन शुरू करा। और यहाँ पर इस समय एक सबसे बड़ी बात है कि दिल्ली सरकार के तमाम विधायक और मंत्री यहाँ पर मौजूद हैं। इस समय DTC बस मार्शल के समर्थन में कूद पड़े हैं, क्योंकि आगामी चुनाव सर पर है। चुनाव 2000 जो दिल्ली विधानसभा का जो चुनाव होना है, शायद ये उस वजह से भी यहाँ पर जो है अब जनता को या कहें कि DTC बस मार्शल्स को लुभाने के लिए उनको जो आगामी विधानसभा चुनाव है उनको लेकर के भी शायद ये इनकी रणनीति है, क्योंकि लगभग 1 साल होने वाला है। और जब जो है दिल्ली विधानसभा के बाहर ये जो DTC बस मार्शल लगातार बैठे हुए थे, तब इनका एक मंत्री का, एक विधायक का, एक वहाँ का कर्मचारी तक जो है इनकी बात सुनने के लिए नहीं आया था। लेकिन अब जब चुनाव सर पर है तो सभी पार्टियों के लोग आ रहे हैं। पूरी दिल्ली विधानसभा यहाँ पर इस समय चंदगी राम अखाड़ा पर आ चुकी है। ये कैमरामैन से मैं कहूँगा कि सामने दिखा दे, सारे जो दिल्ली विधानसभा के तमाम विधायक है, सौरभ भारद्वाज हैं, शिवचरण गोयल हैं, और ये सभी विधायक यहाँ पर मौजूद हैं। और हजारों की संख्या में यहाँ पे DTC बस मार्शल्स मौजूद है, दूर दूर तक यहाँ पर सब फैले हुए हैं। और यहाँ पर आइए इस पूरे प्रोटेस्ट को जो है आप तक पहुँचाने की कोशिश करता हूँ, और किस तरह की बात जो है यहाँ पर जो दिल्ली सरकार के जो मंत्री हैं, विधायक हैं, वो किस तरह का इनको जो है आश्वासन दे रहे हैं। इनका सीधा जो यहाँ पे जो विधानसभा के जो विधायक हैं, मंत्री हैं, उन्होंने सीधा जो बोल एलजी के खाते में, एलजी के पाले में, भारतीय जनता पार्टी के पाले में डाल दिए। ये कह रहे हैं कि जो भाजपा वाले जो है
है उनका इंतजार कर रहे हैं, भाजपा के जो विधायक हैं या सांसद हैं उनका इंतजार यहाँ पर कर रहे हैं कि वो कब इस प्रोटेस्ट को जो है अपना आश्वासन देंगे या इस प्रोटेस्ट के लिए सामने इनके समर्थन में खड़े होंगे। तो ये सब आप तक पहुँचाने की कोशिश करता हूँ। आइए चलते हैं। हमारे साथ बुराड़ी से विधायक संदीप झा हैं। सर बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। ये जो अभी आप बता रहे हैं कि बीजेपी झूठ की राजनीति कर रही है, तो उसके बारे में क्या आप बोलेंगे? किस तरह से झूठ के कहा तक हम आएंगे, आज आए नहीं, हम सब लोग आए। और ये दिल्ली विधानसभा रेजोल्यूशन पास हुआ था, विधानसभा उन्होंने सहमति जताई थी। हम चाहते हैं इनकी नौकरी मिल जाए। इनकी नौकरी से हम राजनीति नहीं चाहते, क्योंकि निवाले अगर किसी के भी छीने जाएं ये इंसानियत के खिलाफ है। निवाले देने वाले बनो, छीनने वाले नहीं बनो। लेकिन ये लोग निवाले छीनने वाले लोग हैं, फिर इनसे गंदी राजनीति करके इनके साथ धोखा किया है। तब हम कह रहे हैं कि ये झूठों की पार्टी है, गद्दारों की पार्टी है, ये गद्दारी करते हैं लोगों से। आज 10,000 सिविल डिफेंस वॉलंटियर को नौकरी नहीं मिल रही है, तो इनके परिवार से गद्दारी है या नहीं है? और जो गद्दार है वो किसी का यार नहीं हो सकता। तो इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी और विजेंद्र गुप्ता राजनीति करो, पर इतनी गंदी नहीं कि गरीब के निवाले छिन जाए, इतनी गंदी नहीं कि उनके परिवार को भूखे मरने की नौबत आ जाए। नवरात्रा का दिन है, व्रत में लड़कियां आई हैं, महिलाएं आई हैं, ऊपर वाले भी देख रहे हैं। ऊपर वाले से कम उनकी लाठी से डरो। सर लगभग 1 साल से इनका प्रोटेस्ट चल रहा है, बिल्कुल विधानसभा के बाहर ये बैठे हुए थे। आपके विधायक मंत्री तो क्या कर्मचारी तक बाहर इनकी बात सुनने नहीं आया। अब आगामी चुनाव सर पर है, तो क्या इसलिए सब लोग इकट्ठे हो रहे हैं? पहले भी हमने हमारे ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर, हमारे फाइनेंस मिनिस्टर, हमारे रेवेन्यू मिनिस्टर लगातार लिखते रहे कि इनकी नौकरी की बहाली हो जाए। हमने फरवरी में रेजोल्यूशन लाए थे विधानसभा में, और एलजी को हाउस ने डायरेक्ट किया था कि नौकरी मिले, ना केवल अप्रैल में फिर लेकर के आए। इनकी नियत में खोट है। मैं बार बार कह रहा हूँ ये किसी के निवाले दे नहीं सकते, छीनने वाले लोग हैं ये। तो हम लगातार इनकी बात को फोरम पर उठाते रहे और उठाते रहेंगे। तो सर एक सवाल और कि जैसे आप हमेशा कहते थे भी एलजी नहीं करने दे रहा या नरेंद्र मोदी नहीं करने दे रहा, तो इस तरह से जो जनता है आगामी चुनाव में आपके लिए क्या इस पर असर पड़ेगा? क्योंकि वो तो कहेंगे कि देखिए ये बात चुनाव की नहीं है। चुनाव जीत हार अपनी जगह है, लेकिन जिनकी नौकरी चली गई ना, जिनके निवाले छिन गए, और ये वो लोग थे जिन्होंने दिल्ली की सेवा करी, जिन्होंने कोरोना में घर से बाहर निकला, बसों में बहुत सारे क्राइम को रोका। तो ये सारे लोग जो दिल्ली की भलाई के लिए काम कर रहे थे, इनकी रोजी रोटी चल रही थी। किसको भला मिलेगा, किसको अच्छा फायदा हो रहा है इनकी नौकरी की समझ में नहीं आता मुझे। तुम माइक पे तो बोलते हो, पीसी में बोलते हो, करेगा कौन? एलजी ना। एलजी किसका है? एलजी भारतीय जनता पार्टी का है ना। एलजी को तुमने एक्ट में एलजी को मालिक बना दिया, क्यों नहीं एलजी के पास चलते हो तुम? अगर तुम्हारे मन में इतनी सी भी सच्चाई है तो एलजी के पास आओ, नौकरी करो। झूठ बोलते हो, गुमराह करते हो। आपको बताइए, अगर हाउस में करके नहीं आया तो ये सिविल डिफेंस परिवार से गद्दारी है कि नहीं है? तो ये गद्दारों की टीम है ये, और मुझे ये लगता है कि जो गद्दार है वो किसी का यार नहीं हो सकता। तो मुझे लगता है कि विजेंद्र गुप्ता को शर्म आनी चाहिए और इस तरह की राजनीति इमीडिएटली बंद करना चाहिए। चलिए धन्यवाद सर। सिविल डिफेंस वॉलंटियर जुड़े हुए हैं, आपका शुभ नाम? मेरा नाम स्नेहलता है। तो स्नेहलता जी, अभी जो दिल्ली सरकार के तमाम मिनिस्टर से लेकर विधायक तक सभी लोग आपके पास आए हैं, आश्वासन भी दे रहे हैं, कितना भरोसा इनकी बात पर? सर अब तो मुझे लग रहा है कि कुछ ना कुछ जरूर होगा, क्योंकि हम लोग 2 बार यहाँ पर कई बार आ चुके हैं प्रदर्शन कर ले, लेकिन हमारी कोई अभी तक सुनवाई नहीं थी। आपको पता ही है कि कैबिनेट मंत्री जी ने जो एलजी साहब है उनको प्रस्ताव भेजा गया है। तो हम अब तो मुझे कुछ ना कुछ उम्मीद लग रही है, कुछ ना कुछ जरूर होगा हमारे लिए। हमारी सारी त्योहार हमारे खाली चले गए, तो इस बार की हमारी जो दिवाली है बहुत अच्छे से मनेगी, क्योंकि हम लोग सर पता है बहुत 11 महीने से प्रदर्शन कर रहे हैं, हम हर जगह जा रहे हैं, लेकिन हमारी कोई भी सुनवाई नहीं हो रही। लेकिन हम यही चाहते हैं दोनों पार्टी आज हमारा फैसला सुना दें, और आज हम यहाँ से जाएंगे जब हमारी ड्यूटी लगेगी। क्योंकि सर हम दोनों पार्टी के पास जा रहे हैं, आज दिल्ली सरकार के भी पास जा रहे हैं, केंद्रीय सरकार के पास जी जा रहे हैं, तो वहाँ से हमें एक ही बात बोली जाती है कि वो मतलब इधर उधर हमें घुमाया जा रहा है। राजनीति के शिकार अभी तक हम होते आए हैं, लेकिन आज हम यहाँ से जब भी उठेंगे जब हमारा रोजगार
मिलेगा, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं। हमारे 20 लोग शहीद हुए हैं और एक भाई हमारा अभी हॉस्पिटल में, इस चांदीराम अखाड़ा के जो हॉस्पिटल, इसमें अभी वो वेंटिलेटर पे है सर। तो हम यही उम्मीद लगा के हैं कि आज सभी नेता भी बीजेपी के लोग भी आए हैं और आम आदमी पार्टी के नेता हैं, तो जरूर हमारे लिए कुछ ना कुछ होगा। हम बड़ी उम्मीद से हैं यहाँ पर। धन्यवाद। धन्यवाद सर। प्रियंका जी, एक साल से आप लोग प्रोटेस्ट पे हैं, दिल्ली विधानसभा के बाहर आप बैठे हुए थे। विधायक तो क्या, एक वहाँ का कर्मचारी भी आपकी बात सुनने देखने नहीं आया था, और अब आगामी चुनाव सर पर हैं, तमाम मंत्री नेता यहाँ पर आपके सामने खड़े हैं आपकी बात सुनने के लिए, क्या लग रहा है? सर शुरुआत से ही सबसे पहले तो नमस्कार करती हूँ। आज 1 साल होने को मतलब कुछ ही दिन रह गए हैं, महीने भी नहीं कहूँगी, दिन रह गए हैं, ठीक है। तो वो भी 1 साल बीत चुका है हमारा, और हम अभी के अभी बेरोज़गार है ना। तो बेरोज़गारी में हमने तो कभी नहीं बोला कि कोई आके हमारी बात सुने, है ना। ये तो हमने नहीं बोला, क्योंकि बात से हमारा पेट नहीं भरेगा, हमारे घर का पेट नहीं भरेगा। सरकार है, काम करना चाहिए इनको, बातों से कुछ नहीं चाहता। विधानसभा में फरवरी में बात चला था कि ऐसे हम सिविल डिफेंस को बहाली करेंगे, उस टाइम पे भी आप लोग आए थे। फरवरी से अब ये देख लीजिए अक्टूबर आ गया है, ठीक है, अभी भी बात चला है। लेकिन ये कह रहे कि आम आदमी और बीजेपी, तो मुझे नहीं लग रहा आम आदमी और बीजेपी के बीच में इनकी मानसिकता कहीं ना कहीं नौकरी देने की है। कहते हैं ना, कथनी और करनी बहुत अंतर होता है। जब कागजी में उतर जाए और करनी पे चल जाए तो समझो वो काम हो चुका है। बाकी बरबली के लिए तो वोट है, वोट के लिए आप कहीं भी जाके कुछ भी प्रचार प्रसार करो, सब स्वतंत्र है इस भारत में, है ना। जनता तो कहते हैं ना, जनता जो है वो अपराधीन है, ठीक है, अधीन है इनके, और ये स्वतंत्र है। तो मैं तो यही चाहूँगी, भाषण में एक दूसरे पे दोषारोपण न करते हुए हमारी नौकरी दो। बीजेपी को भी मैंने बोला था, जब मैं गई थी सचदेवा जी के यहाँ पे, वहाँ पे प्रोग्राम रखा गया था, तो वहाँ पे काफ़ी लोग आए थे। तो वहाँ पे वो कह रहे थे कि आपकी दिल्ली सरकार करेगी, वो पॉलिसी बनाएगी, ये करेगी, वो करेगी। अरे पॉलिसी में क्या चीज़, 1968 में तो कहीं नहीं लिखा था कि आपको नौकरी नहीं दे सकते। ये तो नहीं था सरकार कहीं नौकरी देना चाहे तो नहीं दे सकते। मैंने वो पढ़ा था किसी ने, और एलजी ने साइन करा। तो एलजी तो अधिकारी है? पॉलिटिक्स पार्टी पागल है, पर एलजी समझदार है। तो मैं चाहूंगी कि एलजी साहब, आप भी नौकरी के लिए हमारे लिए आगे आओ, क्योंकि आपने 10,000 का वादा किया था। होम बीजेपी ने कहा था हमारी 7 सीट आएगी, हम नौकरी देंगे। अब मैं उस दिन गई थी 22 तारीख को, वहाँ पे उन्होंने कहा कि अब ये दिल्ली सरकार नहीं कर पाएगी तो हम 2025 के चुनाव के बाद करेंगे। तो शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए। 2025 के चुनाव का वेट कर रहे हो, एक पद का वेट कर रहे हो। 7 सीट तुमने दिल्ली में ले ली, फिर भी तुम और आगे की वेट कर रहे हो। क्या ये जनता जो भूखे मर रही है वो आपको वोट दे पाएगी? बददुआएं के सिवा तो कुछ भी नहीं देगी। तो मैं चाहती हूँ कि सीएम मैडम आप भी प्रस्ताव बनाइए, साइन कीजिए, आगे एलजी के पास आपके हाथ में इतनी पावर है कि एलजी को झुकाओ। आप एलजी को आप झुका सकते हैं तो आप झुकाओ और एलजी से साइन करवाओ और हमारी नौकरी वापस बहाली करवाओ। जी अपना नाम बता दीजिए। जी, मेरा नाम सत्यव्रत पाठक नाम है, मैं मोती नगर में रहता हूँ। अब आगामी चुनाव सर पर है, दिल्ली विधानसभा के तमाम विधायक मौजूद हैं यहाँ पर, तो कितना विश्वास लग रहा है? क्योंकि देखिए, 1 साल से अब लगातार बने थे, कोई नहीं आ रहा, बिल्कुल कोई नहीं सुन रहा था, तो क्या चुनावों के लिए ही फंडा है सारा? जी देखिए, ये जो पॉलिसी जो बनाने की काम था, जो पॉलिसी जो दिल्ली सरकार की, तो उन्होंने तो अपना तो काम कर दिया। लेकिन जो दिल्ली जो है वो केंद्र शासित राज्य है, जिसके अंदर ऐसा प्रस्ताव ला करके संसद में पारित कर दिया है कि जी दिल्ली सरकार को अब जो है जी एलजी चलाएंगे, ठीक है ना। सिविल डिफेंस कर्मचारी जब दिल्ली सरकार की जब सरकार बनी तो पहले दिल्ली पुलिस और सेंट्रल गवर्नमेंट डीसीपी के अंडर में होते थे, लेकिन जब दिल्ली सरकार जब आई तो पॉलिसी को बना करके इसको स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में कर दिया गया। बहुत अच्छी बात है। उसका मिनिमम वेज भी बढ़ाया गया जी, नहीं दिल्ली सरकार ने बढ़ाया, हम उसको अप्रिशिएट करते हैं। लेकिन उसी बीच में एलजी साहब को इस दिल्ली का मालिक बना करके भेज करके यहाँ पर उनको पूरी की पूरी पावर दे दी। बाकी अन्य राज्यों में ऐसा नहीं है, लेकिन एलजी की मर्जी होगी तो इनको नौकरी देंगे, एलजी की मर्जी होगी इनको रोड पे खड़े कर देंगे, एलजी की मर्जी होगी तो इनको भूखे मार देंगे। क्यों? क्योंकि एलजी के पास कोई भी आसानी से जा करके पहुँच नहीं पाएगा, उनके पास कोई भी जा करके बोल नहीं पाएगा, कह नहीं पाएगा, और वो सुनेंगे नहीं। उनके पास पावर ज़्यादा है, शक्तियाँ बहुत ज़्यादा हैं। लेकिन यहाँ पर दिल्ली सरकार ने जो काम करना था, उन्होंने अपना स्पेशल विधानसभा सत्र बुला करके उन्होंने बिल्कुल जो भी डॉक्यूमेंट्स जो काम था उन्होंने अपना प्रस्ताव ला करके एलजी साहब को भेज दिया। अब जो गेंद है वो एलजी के पाले में है। अब ये इंतज़ार है
खेलजी साहब उस पाले को, उस गेंद को क्या करते हैं, अपने पैरों से कुचल देते हैं, अपने शक्तियों से कुचल देते हैं, या अपनी पावर का दुरुपयोग करके इतने 10,000 20,000 जितने भी सिविल डिफेंस के वॉलंटियर हैं, जितने भी कर्मचारी हैं जो कि अपना घर चलाते हैं, किसी का परिवार चलता है, और भी नाना प्रकार के समाज सेवा के क्षेत्र में जो काम कर रहे हैं, या उसकी धज्जियाँ उड़ाई। आज पूरी दिल्ली सरकार सिविल डिफेंस के समर्थन में उसको नौकरी दिलाने की बात कर रही है सामने जी, कितना विश्वास लग रहा है? सर विश्वास क्या है कि आम आदमी पार्टी तो हमेशा हम लोग के सपोर्ट में रही और नौकरी दिलाने के पक्ष में रही। और विधानसभा में जब जब ये सत्र पास हुआ या विधानसभा की बैठक हुई तो 2 दफा तो हम लोगों का प्रस्ताव पास हो गया है। प्रस्ताव पास होने के बावजूद वहाँ बीजेपी वाले जितने भी विधायक हैं वो तो कहते हैं कि ठीक है हम आपके साथ हैं, और कहने के बाद जब यहाँ 11 तारीख को भी कह के नहीं आए और आज भी 3 अक्टूबर को भी कह के कोई नहीं आया। आम आदमी के विधायक मंत्री सब यहाँ प्रेजेंट है, तो वो तो समझे जुमलाबाज है, वो तो झूठ बोलते हैं। बाकी आम आदमी पार्टी तो हमारे पक्ष में है नौकरी देने के, ठीक है। बाकी उनकी मनसा जो है साफ नहीं, उसके मन में खोट है, ठीक है जी। बस तो कहते हैं कि जल्द से जल्द रोजगार मिल जाए, और हम सब गरीब हैं, ठीक है। हम लोग 1 साल हो गए प्रोटेस्ट करते हुए, ठीक है, लेकिन बीजेपी वाला बिल्कुल भी सुनने को, हम हर नेता के पास गए, सबके पास गए, लेकिन कोई भी हमारी नहीं सुन रहे। बोलो बताओ, आप बताओ ना क्या है यहाँ पे, क्या हो रहा है, क्यों है, कैसे है, क्या विश्वास हो रहा है, नहीं हो रहा है? कुछ हो ही नहीं रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, ये सब बेकार है, ड्रामा है। जब जिसका साथ चाहिए वही नहीं आ रहे यहाँ पे। जिन्होंने प्रस्ताव पास करवाया, इनका प्रस्ताव उन्होंने मना कर दिया, बोले हम अपना प्रस्ताव देंगे, वही पास करवा दिया, सहसम्मति से पास भी हो गया पास। तो फिर वो लोग क्यों नहीं आए यहाँ पे अभी तक? अकेले तो कुछ होगा नहीं, ऐसे ही बैठे 1 साल से, आगे भी ऐसे ही लग रहा है। मतलब जो ये जो बोल रहे हैं कि हम ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, तो इनका तो सब बेकार है। जब एलजी साहब मान ही नहीं रहे हैं, किसी की मान ही नहीं रहे हैं, तो उसके आगे क्या फायदा? फिर तुम चाहे जितना बजे नाचते रहो, जिसको मजा नहीं आ रहा है तो मजा नहीं आ रहा है ना। जब उनकी मर्जी होगी तब साइन करेंगे, तानाशाही और क्या। हमने क्या बिगाड़ा है? हमने क्या बिगाड़ा है? हम तो अपनी नौकरी कर रहे थे, बच्चों को पाल रहे थे, हमारे ऊपर राजनीति हो रही है। हर तरीके से गरीब परिवार का शोषण किया जा रहा है और कुछ नहीं है। गरीब परिवार का बेदर्दी से शोषण किया जा रहा है। ये दोनों सरकारों में से ये आम आदमी पिस रही है, जो जिनको रोजगार दिया था इन्होंने, और गलत नीतियों के कारण निकाल दिया गया। ये जो भी बहरहाल है, गलत नीति कुछ नहीं थी, एक प्रोसीजर था जिसके जरिए हम भर्ती हुए थे। वो प्रोसीजर पूरा कंप्लीट होने के बाद भर्ती हुए, और अब ये दोनों सरकारें, दिल्ली सरकार खड़ी है। अभी प्रस्ताव पास हुआ था विधानसभा में, उसके बाद फिर बीजेपी के कुछ लोग नहीं आए, तो इन लोगों के चक्कर में आम आदमी बहुत बुरी तरीके से पिस रहा है, और उनके घर बार चल रहे, लोगों के ऊपर कर्जा हो चुका है, किराए पे रह रहे हैं, रेंट अदा नहीं कर पा रहे हैं लोग बाग, बहुत बड़ी परेशानी से जूझ रहे हैं इस टाइम। क्या बोले सर, अब तो परेशान है, साल भर हो गया, क्या नाम है, बच्चों की फीस भी है, रोजगार नहीं है, काम धंधा नहीं है, और हम यहाँ पे धरने में आके बैठ जाते हैं। इस पर इससे कोई फायदा नहीं मिल पा रहा है। सब क्या नाम है, आके परेशान है, सभी परेशान है। अब किसकी कहें, हम क्या सुनाएं, इतने नेगेटिव विचार आने लगे हैं, हम क्या बताएं आपको। पर फिर भी क्या नाम है, हम एक उम्मीद लेके यहाँ पे आते हैं डेली कि चलो आज शायद कुछ हो सकता है, पर देखा ये जा रहा है कि ये अपनी गंदी राजनीति के चक्कर में हमें पीस रहे हैं। ये नहीं देख रहे कि हम एक समाज सेवक है, हमें सबके साथ में समान कोई भेदभाव नहीं करना चाहिए। पार्टियां आपस में कुछ भी करें, पर समाज के साथ या जो है पब्लिक के साथ ऐसी कोई राजनीति ना खेले जिससे क्या नाम है उनके परिवार पे कोई बुरा असर पड़े। तो इनको सरकार ने गरीबों की रोटी छीन ली है। बेचारे मार्शल थे गरीब, बेचारे कैसे कर रहे थे कि परिवार में 4-4, 5-5 लोग हैं, जब रोटी चल रही थी सिविल डिफेंस नौकरी करने से, सरकार ने उनकी रोटी छीन ली। अब सरकार कहती है कि बीजेपी करेगी, बीजेपी बोलती है आम आदमी पार्टी करेगी। अब समझ में आ रहा है कौन क्या करेगा, बताइए। सरकार को ऐसा नहीं करना चाहिए था। जब आज का टाइम दे रखा था सरकार ने को मिलने के लिए, क्या बीजेपी आएगी बात करेगी, लेकिन कोई नहीं आया बीजेपी के साथ, सारी आम आदमी पार्टियां रखी है। अब किसकी कहें, क्या कहें बेचारा। और सबसे बड़ी वही तो किसकी क्या कहें। सरकारों का काम रोजगार देने का होता है, छीनने का नहीं होता। हम इतने बड़े हो गए, कम से कम 30 साल के करीब मेरी उम्र हो रही है, जहाँ तक मैंने सुना है सरकारों का काम रोजगार देने का होता है, छीनने का कभी नहीं सुना। ये पहली सरकारें ऐसी आई जिन्होंने रोजगार छीना है, दुखी कर दिया।
मैं तो यही कहने के लिए चाहता हूँ कि इसे आज केजरीवाल का जितने भी पार्टी है, विधायक ML आया है, मगर बीजेपी का एक भी MLA नहीं आया है। इस दुख की बात हो रहा है। रोज़ धरने पर आता हूँ, बुलाता है, मैसेज देता है, बीजेपी का के तरफ से नहीं आया है। मैं तो यही कहूँगा बीजेपी वाले के सारा गलती है। हमारी सारी भर्ती सिस्टम से हुई है और बढ़िया सब काम कर रहे थे, अपने अपने घर का रोजगार चला रहे थे। गरीब परिवार तो सारे आते हैं, सब झुग्गी झोपड़ा वाले हैं, कोई बड़े आदमी नहीं है। जो सिविल डिफेंस में जो नौकरी कर रहा है सब गरीब आदमी है, सब झुग्गी झोपड़ा से आ रहे हैं। कोई किराए पर रह रहा है, कोई कहीं से आ रहा है। और ये हमारे साथ बीजेपी और आम आदमी पार्टी ने मिलके इतना बड़ा धोखा किया है, इसका परिणाम भुगतना पड़ेगा। जो आज हमारी दिल्ली की जनता रोड पे आ गई है, कोई भीख मांग रहा है, कोई छोले भटूरे बेच रहा है, कोई कुछ कर रहा है। जो दिल्ली की जो जनता कितनी परेशान है। आज जो हमारे साथ राजनीति हो रही है, नहीं होनी चाहिए। दिल्ली की 7 सीटें सांसद की बीजेपी को दी हैं, क्यों? क्योंकि हमारा नौकरी बहाल हो जाए। एक भी सीट आम आदमी को नहीं दी है कि हमारी नौकरी मिल जाए। फिर भी हमारे साथ राजनीति हो रही है। ना हमारे मोदी जी सुन रहे हैं और ना हमारे जो आम आदमी सुन रहे हैं। आम आदमी के लोग आते हैं, चले जाते हैं, ये आश्वासन देगा कि नौकरी मिलेगी, पर नौकरी मिल नहीं रही है। हम लोग सुबह से बैठे हैं भूखे प्यासे, किसी को पानी तक नहीं पिया है। और नवरात का पहला दिन है आज। कुछ लोग तो फास्ट भी हैं, कुछ लोग 6 महीने के बच्चे अपने घर पे छोड़ के आए हैं। हमारे बच्चे के फ़ोन आ रहे हैं, पापा हमको क्या लाओ, क्या लेके जाएंगे? कहीं से कुछ जुगाड़ हो तब तो लेके जाएं। 2 रुपए कहीं से आने नहीं है। हर आदमी परेशान है, घर का राशन नहीं हो पा रहा है, घर का किराएदार मकान वाले खाली करवा रहा है। कहाँ जाएगा आदमी? हम लोगों को इतना 8 साल नौकरी करवा के छोड़ दिया, बीच में कहाँ जाएंगे? तो सही बात है। सिक्योरिटी पे भी कोई नहीं रख रहा है। किसी की उम्र 45 साल हो गई, किसी की 50 साल हो गई, वो कहाँ जाएंगे? कुछ लोग तो अटैक में मर भी गए हैं। सही बात है। किसी ने कोई सुनवाई नहीं करी आज तक। ये हमारे साथ राजनीति ना करी जाए, इससे बढ़िया है कि हमारी नौकरी बहाल कर दी जाए। मैं प्रार्थना करता हूँ। हमें तो ऐसा लग रहा है कि हमें एक राजनीति बोल समझ ली गई है, लात मार दी जाती है, बीजेपी वालों की तरफ चली जाती है और बीजेपी वाले मारते हैं तो आम आदमी पार्टी की तरफ चली जाती है। अब पहले 2023 में इलेक्शन आया था, जब इन्होंने विधानसभा में पास करा था फरवरी में कि मार्शलों को बहाल किया जाए, तो बीजेपी भी हमारा साथ दे रही थी उस टाइम पे। बीजेपी कह रही थी कि हमारे सांसद जीतेंगे, हमारे MP जीतेंगे तो हम तुम्हें नौकरी वापस बहाल करवाएंगे। विदोड़ी साहब थे और बांसुरी स्वराज जी थी, तिवारी जी थे और सारे विधायक थे, सारे सांसद साथों के साथों। जब वो जीत गए उसके बाद में हमारे टीम के कार्यकर्ता गए या सिविल डिफेंस वॉलंटियर गए, उनकी सुनना मना कर दिया। अब दिल्ली इलेक्शन आ गया, दोबारा विधानसभा आने वाला है, 4 महीने रह गए। अब 3 तारीख को इन्होंने पास कर दिया। आप कह रहे हैं कि इन्हें बहाल किया जाए। बीजेपी वाले भी आएंगे, आम आदमी पार्टी वाले आएंगे, जब इन्हें बहाल किया जाएगा। दिल्ली सरकार वोट की राजनीति कर रही है। ऐसे लग रहा है 2 करोड़ की आबादी है दिल्ली की। दिल्ली को चलाने के लिए मुख्यमंत्री और LG है, तो LG अपने काम कर लेता, मुख्यमंत्री अपने काम कर लेता, सिविल डिफेंस का काम ही क्यों नहीं हो पाता? LG अपने ट्वीट करके सारी दिल्ली की प्रॉब्लम परेशानी बता देता है। दिल्ली गवर्नमेंट अपनी परेशानी दिक्कत बता देती है, अपनी फाइलें पास करवा लेती है। सिविल डिफेंस का एक मुद्दा ऐसा रह गया है जो कि यही पास नहीं हो पा रहा, इन्हीं वॉलंटियरों को नौकरी नहीं मिल पा रही। ये बेचारे गरीब घर से आते हैं। पहली बात, कोई किराए से रह रहा है, कोई अपने माँ बाप के बच्चों की दवाई या अपने बीवी बच्चों की दवाई के लिए स्कूल की खर्चा, अपना खर्चा, घर कैसे चलाएं? आप 1 साल से यही ऐसे गोल घुमाए जा रहे हैं। दिल्ली सरकार कह रही LG करेगा, LG कह रहा है कि दिल्ली सरकार करेगी, वो पॉलिसी लेके आए, ये कह रहे वो पॉलिसी लेके आए। अब इलेक्शन पास में आ गया, संसद का इलेक्शन जो था प्रधानमंत्री का वो निपट चुका है, अब विधानसभा का आ रहा है, दिल्ली का इलेक्शन आ रहा है, अब मुख्यमंत्री का है। इसलिए ये राजनीति तेज कर दी गई है और ये रोटी अपनी अपनी सेकने के लिए तैयार है। अब छोटा सा मुद्दा है, एक कलम चला के मुख्यमंत्री की पावर बहुत होती है। LG क्यों नहीं सुनेगा और LG की सुनेगा? ये कुल मिला के हमारे यूज कर रहे हैं और हमें परेशान कर रहे हैं। आ जाओ भाई साहब। क्या लगता है आज पूरी दिल्ली सरकार आपके बीच में है, आपका समर्थन कर रही है, कह रही है कि हमारी ओर से कोई कमी नहीं है, हम पास कर चुके हैं, तो LG क्या साइन करेंगे? क्या लगता है भारतीय जनता पार्टी के पाले में जो गेंद है वो अब आपके पक्ष में आएगी? जय श्री राम। मेरा नाम चंद्रशेखर जोशी और मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूँ कि
ये वही दिल्ली सरकार है जो कि पिछले साल अक्टूबर के समय में जब हम दिल्ली सचिवालय बैठे रहे 4 महीने, तब ये मुखदर्शी बने रहे। और अब लोकसभा हारने के बाद अब ये एकजुट होकर आ रहे हैं कि एलजी काम नहीं कर रहा है, बीजेपी काम नहीं कर रही है। ये पिछले 11 महीने तक कहाँ थे? विधानसभा के ठीक बाहर बैठ के लोकसभा इलेक्शन में शिकस्त होने के बाद आज ये इकट्ठे हुए हैं कि दिल्ली के इलेक्शन पास हैं, तो आज इन्हें मतलब डर इनकी आंखें खुल गई कि अब दिल्ली के इलेक्शन हैं और अगर ये 11,000 वॉलेंटियर नहीं लगते हैं, जो ऑर्डर हुए थे वो दिल्ली सरकार द्वारा एलजी के पास गए थे। एलजी ने सिर्फ साइन किया है, ऑर्डर दिल्ली सरकार द्वारा सीएम द्वारा किए गए थे। एलजी ने तो साइन किया, 23 तारीख को लेटर गया, 31 तारीख को एलजी साहब ने साइन किए। अब इन्हें लग रहा है कि अगर हम चूक गए, अब अगर हम नहीं आ गए तो हम चूक गए दिल्ली, क्योंकि ये 11,000 वॉलेंटियर 11 लाख के बराबर हैं। धन्यवाद। धन्यवाद। मेरा नाम ललित भाटी, मैं सिविल डिफेंस वॉलंटियर हूँ और हम आज 11 महीने से जो परेशान हैं, जितने हितीती हो रहे हैं वो हम जानते हैं, ऊपर वाला भगवान जानता है। सिर्फ मैं कहना ये चाहता हूँ कि हमारे मुद्दे पे राजनीति ना करो। हम सब गरीब आदमी हैं, सबके घर में चूल्हे चलने की परेशानी चली आ रही है और सिर्फ मैं तो हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, दिवाली आ रही है, पीछे काली दिवाली बनी थी, अब के हमारी दिवाली ऐसी ना मनने दें। सिर्फ मैं हाथ जोड़ के विनती कर रहे हैं कि हमारे यहाँ राजनीति प्लीज ना करें। तो मैं इतनी जल्दी रिजल्ट आ जाएगा कुछ? देखो रिजल्ट जब सुनो, विधानसभा में जब बिल पारित किया फरवरी में किया, 26 तारीख को किया विधानसभा में, जब विजेंद्र गुप्ता जी ने खुद प्रस्ताव लेके आए थे, तो फिर परेशानी कहाँ रही है? फिर परेशानी कहाँ रही है ये बताओ ना। फिर जब वीरेंद्र गुप्ता जी ने खुद कहा है कि मैं प्रस्ताव में खुद लेके आ रहा हूँ और मैं एलजी साहब के पास जाऊंगा, तो फिर दिक्कत कहाँ है? जब दोनों पार्टी तैयार हैं, फिर बीच में क्या अर्जन आ रही है ये तो बताओ। फिर आदित्य भाई कोई तैयार नहीं है ना, है जी, इसको बताने के लिए कोई उसको बताने को तैयार नहीं है। अब जो कुछ है हमारे आदित्य भाई मेरे बड़े बड़े राजा हैं, ये बोलेंगे जो कुछ बोलेंगे। बताइए भाई। आदित्य जी बहुत स्वागत है। नमस्कार मीडिया के साथियों को, और आपका जो चैनल लगातार हमारी आवाज़ को 1882 लगातार 1 साल से इसको कवरेज कर रहे हैं, मार्शलों को और दिल्ली के मार्शल और सिविल डिफेंस के लोगों को कवरेज कर रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि ये वो मीडिया का चैनल है जो सच्चाई को दिखाता है। आज 1 साल होने को जा रहा है, जो दिल्ली की सरकार है और दिल्ली के मंत्री हैं जो वो लगातार दिल्ली के जो बीजेपी के विधायक हैं, दिल्ली के जो आम आदमी पार्टी के विधायक हैं, जो मंत्री हैं, मैं दोनों को कहना चाहता हूँ ये राजनीति करना बंद कर दो। ये राजनीति का अखाड़ा नहीं है, ये किसी के पेट का सवाल है, किसी को रोजगार दिलाने का सवाल है। आपको राजनीति करने के सिवा और कुछ नहीं सूझ रही है। आज यहाँ मंत्री और विधायक आए, वो भी मैं कह रहा हूँ राजनीति के थ्रू आए हैं। ये राजनीति करनी बंद कर दो। चुनाव बिल्कुल सिर पर है, ये सोच रहे हैं, इनको पता है कि ये मार्शल हैं जो रोड पर बैठे ना, सीएम को भी रोड पर लाके दिखाते। शीश महल पे बैठा हुआ सीएम अरविंद केजरीवाल जी आज तक मिलने के लिए नहीं आए, 1 साल से बैठे। वो कहते हैं मैं आम आदमी पार्टी का विधायक, आम आदमी पार्टी का मुख्यमंत्री हूँ और विधायक हूँ। आज बड़ी शर्म के बात कहने की इन बच्चों से मिलने के लिए नहीं आए आज तक। यहाँ से 5 कदम की दूरी है, शीश महल में बैठे हुए, लेकिन आज तक नहीं आए। मैं इसलिए कह रहा हूँ आती सी जी वो भी आती, मुख्यमंत्री भाई दिल्ली की है वो आती, कह रहे हैं कि जी एलजी नहीं करता जी, बीजेपी नहीं करती। आप एक दूसरे के ऊपर सवाल है और राजनीति ही करते रहोगे। आप रोजगार कब दिलाओगे मुझे ये बता दो। हमें रोजगार चाहिए, हमारा भाषण नहीं चाहिए आपके। हम भाषण सुनने के लिए नहीं आए। आज जो बच्चे आए थे वो इसलिए आए थे कि 3 तारीख को रोजगार मिलेगा, अपनी नौकरियों पर जाएंगे। 1 साल से भूखे मर रहे हैं, लेकिन ये राजनीति कर रहे हैं। ये एक राजनीति है कि भाई मीडिया को बुलाओ राजनीति करो। अरे राजनीति करनी बंद कर दो यार। आप कितनी राजनीति करोगे? 1 साल से राजनीति कर रहे हो। 1 साल के अंदर राजनीति का नतीजा ये हो गया कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को उठाकर विधायक बना दिया दिल्ली की जनता ने, और मार्शलों ने खासकर कई राज्यों के चुनाव हराए इसीलिए क्योंकि तुम अपने घमंड में थे, तुम्हारा घमंड टूटा। और बीजेपी के लोगों को भी कहना चाहता हूँ कि आप सुधर जाओ। माननीय प्रधानमंत्री, आप भी जनता के वोटों से आप प्रधानमंत्री बने हो और आपको जनता चाहेगी इस दिन रोड पर लाकर खड़ा कर देगी। और एलजी कौन है मुझे तो मेरे समझ में नहीं आ रहा। एलजी नाम का तो कोई शख्स ही नहीं था। तो 15 साल पहले तो मैं दिल्ली के अंदर में था, शीला दीक्षित की सरकार थी, बहुत सारे विकास हुए, एलजी कुछ भी नहीं था। एक ये राजनीति के तहत एलजी को भी लाके बीच में खड़ा कर देते। काम नहीं करना है तो एलजी नहीं करने दे रहा,
काम करना है तो एलजी नहीं करने देगा जी। अरे बीजेपी के विधायक, अरे यार तुम क्या कर रहे हो? दिल्ली के अंदर तुम्हें 68 विधायक दिए भाई, 62 विधायक आपके पास में, 60 ही मान लो, 60 विधायक हैं आपके, 60 विधायक में एलजी नहीं मान रहा आपकी बात है भाई? मोदी ने, मैं कह रहा एलजी के पास पावर है सारी, एलजी के पास सारी पावर है, तो बताओ ना, जनता को बताओ, चलो सारे चलो मिलके भाई, सारे विधायक मिलके चलो एलजी के। हम तो यहाँ से खड़े 500 मीटर की दूरी पे। तो ये सारे विधायक जो है, अगर उनको लगता भी एलजी नहीं काम करने दे रहा है, केंद्र सरकार सर मैं कह रहा हूँ करके जो जनता के बीच आकर के सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट करें। कोई लीडर यहाँ ही नहीं रहा है। बीजेपी वाले को यहाँ आना चाहिए था ना। केंद्र सरकार ने एलजी को पावर दे रखी है, एलजी साइन करने से रोक रहा है। विधानसभा के अंदर दिल्ली सरकार ने खुल के बोला है कि हम इनको नौकरी देने के लिए तैयार है। एलओपी का लीडर है विजेंद्र गुप्ता जी, साथ जाने के लिए बोला था, अपनी बात से मुकर गया। यहाँ क्यों नहीं आ रहे बीजेपी वाले? एक भी आओ ना यहाँ बीजेपी वाले। एक डंडे के रूप में अड़ा दिया राज्यपाल को, बीच में राज्यपाल को पावर देके खड़ी कर दी केंद्र सरकार ने। अब आम आदमी के काम रोक रहा है, इनके काम नहीं होने दे रहा है। सिविल डिफेंस को जैसे आपका समर्थन कर रहे हैं तो फिर वही रोड़ा डालेंगे वो, तो फिर से आपको मतलब ये तो सारा खेल हो गया जी। जनता घमंड उतार देती है, मोदी साहब का घमंड उतार देगी जनता। ये जनता है, ये जनता है, आम पब्लिक के, आम घरों के बच्चे हैं, ये आम घरों के बच्चे हैं, जनता है ये सब। बीजेपी वाले हरियाणा में चुनाव हारेंगे, लेकिन दिल्ली में तो आपने सातों सांसद सारी की सारी बीजेपी की करतूत है कि आम आदमी का काम ना हो, इनको रोका जाए, इनको बदनाम किया जाए। सारी विधानसभा के अंदर पटल पे बोला आम आदमी पार्टी ने कि हम आपको नौकरी देने के लिए तैयार है। उनकी फाइल क्यों रोक रहे हैं एलजी साहब? एलजी को आना चाहिए, केंद्र सरकार से जवाब करना चाहिए ना उनको। तो उनको आना चाहिए था ना। आज क्यों नहीं आए वो? उनको नहीं पता है, बीजेपी वालों को नहीं पता यहाँ धरना चल रहा है सिविल डिफेंस का। हो गया काम, हो गया मुकेश बाबू। तो ये 10,792 डीटीसी बस मार्शल्स का दुख आप देख रहे हैं। एक साल से लगातार आप देख रहे हैं धरने प्रदर्शन के माध्यम से विधानसभा के बाहर बैठ करके प्रोटेस्ट करते रहे। विधानसभा का विधायक तो क्या, एक कर्मचारी तक इनकी बात सुनने नहीं आया। सर पर चुनाव है तो अब यहाँ पूरी सरकार यहाँ इनके बीच में आकर के बैठी हुई है। ये कहते हैं एलजी नहीं करने दे रहा, बीजेपी के लोग नहीं करने दे रहे, वो कहते हैं कि इनकी सरकार की मंशा नहीं है। इन सब बातों को लेकर के एक असमंजस्य बना हुआ है और इन सभी बातों के बीच मैं आप सभी से अनुमति चाहूँगा अपने कैमरामैन व्यास कुशवाहा के साथ, और आप सबके जो है इस बात को लेकर के जो भी सुझाव हो, जो विचार हो, उनको लेकर के अपनी सुझाव, अपनी बातों को हमारे साथ जरूर साझा कीजिएगा। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।